नीतीश कुमार बिहार की सियासत में दो नावों की सवारी करने की फिराक में थे और इसी वजह से एक तरफ वे जातीय जनगणना कर पिछड़ों को खुश करना चाह रहे थे, तो दूसरी तरफ कानून बदलकर आनंद मोहन को रिहा कर अगड़ी जातियों को साधने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार का ये दोनों ही दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। आनंद मोहन की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां इसकी सुनवाई की जानी है, और दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगाकर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिया। जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि 3 दिन में सुनवाई कर पटना हाईकोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश दे। बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही पटना हाईकोर्ट में अपनी दलील रख रहे थे। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, तब तक कोई डाटा सामने नहीं आएगा। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि इनमें 3 जुलाई को डिटेल में सुनवाई होगी। फिलहाल कोर्ट से यह निर्णय आने के बाद कहीं न कहीं नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। हालांकि अब 3 जुलाई के बाद देखना होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होता है। दरअसल याचिका में कहा गया है कि जाति आधारित जनगणना में लोगों की जाति के साथ साथ उनके कामकाज और उनकी योग्यता का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। ये उनकी गोपनीयता के अधिकार का हनन है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार को जातीय जनगणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। साथ ही इस पर खर्च हो रहे 500 करोड़ रुपए भी टैक्स के पैसों की बर्बादी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा था कि जातीय गणना करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं, इस गणना का उद्देश्य क्या है, और इसे लेकर कानून भी बनाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है? सरकार की ओर से कोर्ट में महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा था कि जन कल्याण की योजनाओं के लिए गणना कराई जा रही है। इस गणना से सरकार को गरीबों के लिए नीतियां बनाने में आसानी होगी। बिहार में जनवरी 2023 में जातीय जनगणना का काम शुरू हुआ था। दूसरे चरण का काम 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक होना था। पहले चरण में मकानों की गिनती की गई थी। दूसरे चरण में जनगणना अधिकारी घर घर जाकर लोगों की जाति के अलावा उनके आर्थिक ब्यौरे की जानकारी जुटा रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद से सारा काम रोक दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।